ये एक समुदाय को मुसलमान को लताड़ना चाहते। पहले तो जो मुन्नू मनेसर है उसको क्यों नहीं इन्होंने पकड़ा, उसको जेल में डाल। बुलडोजर इनकी चाल है, जैसे यूपी में कर रहे हैं वैसे ये हरियाणा में कर रहे हैं। वही तो ये देश में कर रहे हैं गुंडागर्दी। हिंदू तत्व बना दो, हिंदू राष्ट्र बना दो, उसको पकड़ते नहीं। अगर ये को कह देता है खालिस्तान तो उसको कहते हैं ये आतंकवादी है। ये क्या मतलब है? वो मोदी कह रहा है आप तो उसका कोई रन नहीं कान नहीं, रंडा फंडा बंदा है। सारे ही रंडे फंडे बंदे बनाए ने, देश नहीं चला। देश को ये बर्बाद करके छोड़ेंगे अगर तुम ना सचेत हुए तो। अरे होंगे जेल में, अब नहीं होंगे फिर हो जाएंगे। तो इसीलिए कह रहे हैं कि पुलिस पीछे हट जाए, इनको मारने दो मुसलमानों को और बिल्डिंग को तोड़ने दो इनको। हाँ ये बात कह रहा है उल्टा। इसके बाप का देश तो है नहीं है। कितना गुजर ये गुंडागर्दी कर। रेलगाड़ी में कितने बंदे गोली से मार दिए। बुलडोजर क्यों नहीं चला? अरे वो उनका आदमी है, कैसे चलेगा उनका? फौज दे विच मरन वास्ते मुसलमान सिख सरदार ते सारे इन्होंने की कीता। अब ते यार ये मौका मिलेगा इसको जेल में। हरियाणा से सिरसा जिला। पहले तो मैं सभी भाइयों को, मुसलमान सिख ईसाई हिंदू जिन्ने भी ने, मैं उन्होंने बधाई देना वा। और जस्टिस चंद्रचूड़ ਅਤੇ BR गवई सुप्रीम कोर्ट जिन्होंने बिल्कुल न्याय किया है। राहुल गांधी को जड़ा वापस संसद में भेजा ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ये ताकतवर पार्टी है उनको ये संदेश भेजा है भी काम सही करो, सच्चा करो, गुंडागर्दी ना करो। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 2-2.5 महीने हो गए ने मणिपुर ਦੇ ਵਿੱਚ एक पासे तो ये बताते हैं भी बच्ची पढ़ाओ, बच्ची का ਜਿਹੜਾ है कि ये बच्ची पढ़ाओगे, बच्ची ਨੂੰ नंगन करके भजाओ। ये जो मणिपुर में हुआ है ये बिल्कुल गुंडागर्दी हुई है और बहुत ज़्यादा जास्ती हो रही है। बीजेपी कर रही है, शरेआम कर रही है। इस पर रोक लगनी चाहिए। ये जो अपनियां बिठाते हैं कमेटियां, ये सब इनकी है, इनके ही पलोसे हुए जितने भी जाते ने। मणिपुर में बहुत गलत हो रहा है, ये अच्छा नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट ने जांच की कमेटी बैठाई है 2 पूर्व जज मणिपुर पर। क्या लगता है सरकार बैकफुट पर आएगी? हाँ बिल्कुल। अगर मणिपुर में सुप्रीम कोर्ट की निगाह में ये काम हुआ तो बिल्कुल सही होएगा फैसला, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई शक नहीं। बुलडोजर पर हरियाणा में जो हुआ उस पर कोर्ट ने रोक लगा दी, लेकिन जो बुलडोजर से घर टूट गए उसका क्या होगा? उसका ये होगा भी ये एक समुदाय को, मुसलमान को लताड़ना चाहते हैं। सीधी सी बात है। ये जो घर टूटे हैं, पहले तो जो मुन्नू मनेसर है उसको क्यों नहीं इन्होंने पकड़ा, उसको जेल में डालते, ये ना यात्रा निकालते। क्या था? ये बुलडोजर इनकी चाल है, जैसे यूपी में कर रहे हैं वैसे ये हरियाणा में कर रहे हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। इनका क्या डर है? इनका 44 धाराएं लगी हुई है, लेकिन वहाँ पे बजरंग दल के जो लोग थे। जिस तरह से वीडियो वायरल हुआ आपने देखा होगा, मुन्नू मनेसर, हाँ देखा मैंने, या बिट्टू बजरंगियों पूरे हरियाणा को दंगे की आग में झोंकने की साजिश थी, लेकिन जिसने साजिश रची उनको नहीं पकड़ा गया। अरे वही तो ये देश में कर रहे हैं गुंडागर्दी। जो तो इनके पालतू हैं उनको तो पकड़ते नहीं। वो जो है एक अपना हिंदू तत्व बना दो, हिंदू राष्ट्र बना दो, उसको पकड़ते नहीं। अगर ये को कह देता है खालिस्तान तो उसको कहते हैं ये आतंकवादी है। ये क्या मतलब है? सभी को बोलने का हक है। ये तो बहुत गलत हो रहा है। ऐसे तो ये नीचे ही जाएंगे। जनता सब देख रही है जो जनता कर रही है। आज राहुल गांधी जी संसद में गए और इनकी नाकामी से अब राहुल गांधी को बाबा कहने लग गए। पहले पप्पू कहते थे, अब इनका बाबा लग गया वो है। अब तो बाबा हो गया ना। तो बदलाव आ रहा है। बदलाव, बिल्कुल बदलाव आ रहा है। ये इन्हीं ने अपने पैरों से आप ही गुआड़ा मार दिया। तो सर बुलडोजर का जो कोर्ट ने जो रोक लगाया बुलडोजर पर, कोर्ट ने जब रोक लगाया जब जाकर के बुलडोजर ने अपना पूरा काम कर लिया। ये बिल्कुल सही है। अब जो नुकसान है उसकी भरपाई कैसे होगी? अरे उसकी भरपाई ये कैसे करेंगे? ये तो टाल मटोल करेंगे। इनका बस चलता तो राहुल को भी संसद में न जाने देते। अगर सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल नियोग कर रहा है तो बहुत बढ़िया है। तो क्या लगता है 24 में बदलाव दिखेगा? क्योंकि भाजपा का कहना है कि 45 साल और रहेंगे। अमित शाह का बयान है,
बोले 2400 ਉਹ दोबारा 45 ਸਾਲ ਉਹਦੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣਾ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ 45 ਸਾਲ ਰਾਜ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਰਾਜ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਆਉਣਾ ਅੱਗੋਂ, ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਆਉਣਾ। कह रहे सारे चोर एक साथ आ गए, जो इंडिया बना है नया गठबंधन, सारे चोर एक साथ आ गए। अरे जेड़े चोर हैं ना, चोर तो चोर हैं, ये नीर मोदी और मालिया मोदी है, जिनने बात तो करी थी राहुल ने, ये कि सभी ये मोदी क्यों पीछा उठाते हैं, काला धन ये वापस लाते थे, चीटा धन ले गए। मोदी जी कह रहे हैं भारत छोड़ो, विपक्ष इंडिया को। वो मोदी कह रहा है, आप तो उसका कोई रन नहीं कन्न नहीं, रंडा फंडा बंदा है, कुछ है ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਰੰਡਾ ਫੰਡਾ ਤੇ ਉਹ ਮੰਦਰਾਂ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੰਡੇ ਫੰਡੇ ਬੰਦੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। देश इंडिया घमंडिया है। ये तो छोड़ा है उन्होंने सब। अरे देश को ये बर्बाद करके छोड़ेंगे अगर तुम ना सचेत हुए तो। ये मीडिया वाले जो गोदी मीडिया है, मीडिया का काम होता है जो सत्ता में होता है उससे सवाल करना, तो ये जो सत्ता में नहीं उनसे सवाल करते, हमारे जैसे से सवाल करते हैं, ये क्या होएगा, ये क्या होएगा। लेकिन अब मीडिया की बात कह रहे हैं, मीडिया कह रहे हैं कि जो रैली थी, जो यात्रा थी, उस पर वो गिरा दिया गया, पत्थर फेंका गया जुलूस पर। अरे ये बात मीडिया कह रही है मुसलमानों ने फेंका। ऐसा है, मुसलमान अगर तो ये गाय दूध देने वाली ले जाता है बेचने के लिए, हाँ। तो इनके गुंडे रोक लेते हैं। ये मिन्नू मनेसर ने यही किया था। तो अब ये आन के ललकारा मार दिया, हम यात्रा निकाल लेंगे, तो आप ये झगड़ा तो आप मोल ले लिया इन्होंने मुसलमानों से। ऐसे आरोपी जेल में होना चाहिए, लेकिन ये स्टूडियो में बैठे हुए हैं। अरे होंगे जेल में, अब नहीं होंगे, फिर हो जाएंगे। थोड़ा सा बिट्टू बजरंगी मैन स्ट्रीम मीडिया में बैठ करके बयानबाजी कर रहे हैं। मैं ना इसको भावे प्रधानमंत्री की कुर्सी से बाद ये अंदर जाएंगे ही जाएंगे, थोड़ा समय। खट्टर साहब कह रहे हैं कि हम सब की जिम्मेदारी पुलिस थोड़ी ले सकती है इतने लोगों की। अरे उसकी बात ठीक है, मंदिर पुजारी है तो मंदिर में तो सारे सेवा ही करते हैं ना, पुलिस की तो जरूरत नहीं। पुलिस की बात कर रहे थे, हाँ, कि सबकी जिम्मेदारी कैसे तो ले सकती इसीलिए कह रहे हैं कि पुलिस पीछे हट जाए, इनको मारने दो मुसलमानों को और बिल्डिंग को तोड़ने दो इनको। हाँ, ये बात कह रहा है उल्टा। हाँ। लेकिन जिन्होंने मस्जिद में घुसकर एक इमाम की हत्या की, उनके घर पर बुलडोजर नहीं चला। देखिए, ये हिंदुस्तान सभी का देश है, किसी के बाप का देश तो है नहीं है। कितना कुछ ये गुंडागर्दी कर लेंगे, कितना कुछ ये गुंडे को पीछे कर लेंगे, दूसरे को आगे कर देंगे। ये देश हमारा देश है, मुसलमाना दा, हिंदुस्तान दे सिखां दा, सरदारां दा, ईसाइयां दा, ठीक है। ये निरपेक्ष देश है, कोई मतलब जिथे आवांगे ना देश दे वास्ते, उथे धर्म निरपेक्ष देश। मुसलमानों को पाकिस्तान चले नहीं चला। हाँ जी, चेतन सिंह जो मुंबई, अरे वो उसने रेलगाड़ी में कितने बंदे गोली से मार दिए, बुलडोजर क्यों नहीं चला? अरे वो उनका आदमी है, कैसे चलेगा उनका, और उनके चलेगा तो फिर गुंडा पड़ेगा नहीं इनसे। आप कह रहे हैं देश सभी का है, हाँ, सारे सभी लोगों का। लेकिन कह रहे हैं कि पाकिस्तान चले जाओ, मुसलमानों को हमेशा धमकाया जाता है। इंडिया में रहना तो योगी मोदी करना पड़ेगा। महासभा अरे हो गया। ये योगी मोदी का तो टाइम गया, हाँ, बस गया इनका टाइम। हाँ। लेकिन हरियाणा में जिस तरह से महासभा पंचायतें हो रही है, मुसलमानों को कह रहा है कि यहाँ से जो रेहड़ी लगाते हैं उनको भगाया जा रहा है, कह रहा है कि घर खाली कर दो, जो किराए पे लोग रह रहे हैं। अरे मुसलमानों को। मुसलमान है ना जो ते सिख ते बंगाली, इन्होंने देश को याद कराया। ये गुजराती का तो आज भी कोई नहीं का अपना फौज दे विच मरन वास्ते, मुसलमान सिख सरदार ते सारे इन्हों ने की कीता अज तक। इन्हों दे वड्डे वड्डे कोरोना चलिया सी, हिंदू धर्म के लोग बचा रहे हैं। हाँ? हिंदू धर्म बचा रहे हैं लोग। अरे हिंदू ये क्या है, मुगल आते थे, हिंदुओं की लड़की उठा के ले जाते थे, और हमारे जो पुराने लोग हैं वो रात के 12 बजे वो ऐसे था, हमारे सरदार घोड़ों पर रहते थे। ये जब इधर से आते थे ना लूट के दक्षिण से, तो रास्ते में हमारे जो बड़े पुरख जो चल गए हैं, उन्होंने ये एक बनाई, एक 20-25 बंदियां दी टोली। फिर रात ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੁਗਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਨਾ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਮਸਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। 10-11 ਵਜੇ ਮਤਲਬ ਬੰਦਾ ਅੱਧ ਹੋਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਪੈਂਦੇ ਸਨ 12 ਵਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਖੋ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ ਨਾ ਉਧਰੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਸਬਾਬ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖੋਣਾ, ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਿੱਥੇ ਲੜਕੀਆਂ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਸਰਦਾਰ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਐਸੇ ਕਿਆ ਹੁਆ ਵੀ
सतलुज में एक मुगल का काफिला बैठा था, उनमें एक मुगल बाबा था बूढ़ा, वो कहने लगा, पिश्तो में बोला, वो पिश्तो मुझे नहीं आती नहीं, वो कहने लगा ब्यासरा पार करो अस सरदारा में बजे मेसा। मोदी जी कह रहे एक मिनट, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਸ ਪਾਰ ਕਰ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ 12 ਵਜੇ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਆ ਇਹ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਆਂਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ 12 ਵੱਜ ਗਏ। ਸਰਦਾਰ 12 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਖੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। मोदी जी कह रहे हैं एक और मौका दे दीजिए। अब तो यार ये मौका मिलेगा इसको जेल में। जेल में हाँ, किसको? मोदी को तो, अमित शाह को, खट्टर को भी मोदी जी कह रहे हैं गठबंधन घमंडिया है। नहीं, इसका गठबंधन होना है ना, ऐसे होता है जब वो हथकड़ी लगती है ना। जेल में क्यों जाएंगे लोग? अरे जो इन्होंने कर दिया 9 साल में। क्यों जाएंगे? साधु आदमी है मोदी जी। हाँ हाँ, साधु ही तो सबसे घटिया लोग होते हैं साधु, किसी की और तो नहीं छोड़ते।